पहले तो मैं आप तमाम सहाफ़ी बरदरी का मशकूर ममनून हूँ कि बिल्कुल शार्ट नोटिस पे हमने आपको यहाँ मदऊ किया और ये इमरजेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हमें करनी पड़ रही है। आज आपके भी इल्म में है, आप इसको रिपोर्ट करते रहे, एक डिवीजनल बेंच में जो जस्टिस डोगर साहब की सरवाई में काम कर रहा था, एक रिट ऑफ को वारंटो पेंडिंग थी और वो अंडर ऑब्जेक्शंस थी। उस पे ऑब्जेक्शंस क्या थे? रिट ऑफ को वारंटो ये थी कि जस्टिस तारक जहांगीरी साहब की इनवैलिड डिक्री है और वो जज के तौर पे काम नहीं कर सकते, आपने जुडिशल फ़राइज़ अंजाम नहीं दे सकते। और जो ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाया, और ये ऑब्जेक्शन तकरीबन 1 साल पहले लगा, ऑफिस ने ऑब्जेक्शन लगाया कि जी हाई कोर्ट का कोई भी जज उसको एक ही तरीक़ाकार है जिसके तहत वो रिमूव हो सकता है और ये रिट मेंटेनेबल नहीं है। रिट ऑफ को वारंटो हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ मेंटेनेबल नहीं है। ये ऑब्जेक्शन था जो ऑफिस ने लगाया, जो रजिस्ट्रार ऑफिस ने लगाया, और ये ऑब्जेक्शंस तकरीबन 1 साल पहले लगाया गया। आज जब बार को इल्म हुआ और आज आपके सामने सारी की सारी बार कौंसिल मौजूद है, डिस्ट्रिक्ट बार मौजूद है, और जब हमें पता लगा कि आज ये केस फिक्स है जस्टिस डोगर साहब के डिवीजनल बेंच में, तो हम पेश हुए और मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि हमें आप सुनिए, और हमारा ये कहना था, हमारा ये मानना था, और ये सेटल्ड लॉ है, अगर हम इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी, आइन की बालादस्ती को देखते हुए भी हम नहीं बोलेंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये हमारी नेगलिजेंस होगी और हमारी क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी होगी। तो ये आप सबको इल्म है कि पाकिस्तान की तारीख़ में आज का दिन ये भयानक तरीन दिन है, ये स्याह तरीन दिन है। हाँ, हम इसको ब्लैक डे के तौर पे हमेशा याद रखेंगे। ये कभी नहीं हुआ कि पाकिस्तान की या किसी भी मुल्क की तारीख़ में कोई जज अपने साथी जज को काम से रोक दे, ये उसके इख्तियार में नहीं है। और ये जो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी का कॉन्सेप्ट है, आज़ाद अदलिया का कॉन्सेप्ट है, ये उसको टॉर्निश करता है कि आप एक ही तरीक़ाकार है। हम उस केस के मेरिट पे नहीं जाते कि उस केस के क्या मेरिट हैं, लेकिन पाकिस्तान में जो मुरवजा आइन है, पाकिस्तान में जो मुरवजा कानून है, उसके मुताबिक कोई हाई कोर्ट का जज, कोई सुप्रीम कोर्ट का जज अपने साथी जज को काम से नहीं रोक सकता, उसके ख़िलाफ़ पिटिशन नहीं सुन सकता, रिटें नहीं सुन सकता, फैसले नहीं कर सकता। एक ही फोरम मौजूद है। किसी जज का अगर आपने कॉन्डक्ट गेज करना है, उसका अगर मिसकॉन्डक्ट गेज करना है, उसकी आपने परफॉर्मेंस देखनी है, कैपेबल है, इनकैपेबल हो गया, एक ही फोरम है, वो जुडिशल काउंसिल है। आर्टिकल 209 के मुताबिक उसके अंदर लिखा हुआ है, ये वो आइन है, ये वो कानून है जो इस पार्लियामेंट ने बनाया, और उस आइन के तहत, उस कानून के तहत जज का जो कॉन्डक्ट है वो सिर्फ और सिर्फ जुडिशल काउंसिल गेज कर सकती है। और ये हम इस फैसले को बदनीति और बदयांती पे मबनी गर्दानते हैं। जब हियरिंग हुई, मैं पेश हुआ, हमारी डिस्ट्रिक्ट बार पेश हुई, हमने आर्गू किया, हमने कहा कि आप जुल्म करेंगे। ये अनप्रेसिडेंटेड है पाकिस्तान की हिस्ट्री में कि आप अपने साथी जज को, जो साथ आपके दूसरे बेंच में बैठा है, वो काम कर रहा है, आप यक जुम्बिश कलम से उसके काम को रोक दें। ये आप गलत रवायत डालते हैं इस पाकिस्तान में। ये आए दिन ऐसा होगा, हर जज दूसरे जज को काम से रोकेगा। कल बाबर सत्तार अगर आपके को खिलाफ फैसला करता है, कल मियाँ गुल हसन आपके खिलाफ फैसला करता है, कोई और सिटिंग जज दूसरे सिटिंग जज के खिलाफ फैसला करेगा, तो हम उसको जस्टिफाई समझेंगे। अगर आपका इस प्रेसिडेंट को हम बात करें तो ये डेंजरस होगा। मेरे ये अल्फाज थे कि आप बहुत जुल्म करेंगे। उन्होंने कहा जी नहीं, हम ऐसा हम नहीं सुनते, तो ऑब्जेक्शन में केस है। और हम जब
हम अगर ये समझेंगे कि ये मेंटेनेबल है पिटीशन, तो हम आपको सुनेंगे, हम आपको नोटिस करेंगे, हम रिस्पॉन्ड नंबर 1 को नोटिस करेंगे। लेकिन क्या हुआ, आप सब मौजूद थे अदालत में, हम सब गवाह हैं इस बात के कि जो ऑर्डर डिक्टेट किया गया वो यही कहा गया कि जी ये जो जुडिशल काउंसिल के जो पेंडेंसी है रेफरेंस की, उसके बाद हम टेकअप करेंगे। हम शादमाने बजाते हुए अदालतों से बाहर निकले, अदालत से आप भी बाहर निकले, आपने भी इनिशियली ये रिपोर्ट किया। जब मैं घर पहुंचा तो मैंने टिकट्स देखे, आपके टिकट्स देखे जो प्रेस के टिकट्स थे कि जी वो तो उन्होंने काम से रोक दिया। मैं समझता हूं इससे बड़ी बदयांती हो नहीं सकती। हम आपको वार्न करते हैं, हम आपसे इस्तदा करते हैं कि खुदारा न करें इदारों को इदारा जाती बुनियादों पर चलने दें। आप जिस इदारे के सरबराह बने बैठे हैं, ये आपका अपना इदारा है, आप अपने जजों को रेडिक्यूल करते हैं, आप अपने जजों की तौहीन करते हैं, ये आपकी भी तौहीन है, ये उस जज की तौहीन नहीं है। और क्या किया उस जज ने, उस जज के क्यों खिलाफ हुए आप? वो आपकी बात नहीं मानता, वो आपके मन माने फैसले नहीं करता, आप टेलीफोन्स पे फैसले करते हैं, आप दबाव के तहत फैसले करते हैं। वो ये नहीं करता था, उसने ये नहीं किया, उसकी ये सजा आप देते हैं, आप उसको उसकी डिग्री का कोई इशू है तो वो फोरम मौजूद है, वो फोरम देखेगा, वो फोरम सुनेगा। लेकिन आपको किस कानून के तहत इख्तियार दिया गया? आइन का आर्टिकल 209 मौजूद है, उसमें वाज़ेह लिखा है कि सदर पाकिस्तान ये रेफरेंस भेजेंगे, उस पर इंक्वायरी होगी और इंक्वायरी के बाद वो जुडिशल काउंसिल फैसला करेगी। उसके बाद आप कानून से मुबर्रा हैं, आप आइन से मुबर्रा हैं। और 2 जजमेंट मैंने जज साहब को कहा, मैंने चीफ साहब से कहा हुजूर 2 सेलिब्रेटेड जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की मौजूद हैं, काजी फाइज ईसा वर्सेस सदर पाकिस्तान और सिद्दीकी साहब वाला केस है, वो 2022 PLD सुप्रीम कोर्ट 715 है, और जो दूसरा है 2024 PLD का, ये शौकत अली सिद्दीकी वर्सेस हुकूमत पाकिस्तान है। यहाँ आपने होल्ड कर दिया, यहाँ आपने प्रिंसिपल तय कर दिए कि कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई हाई कोर्ट का जज इस 209 कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर नहीं हटाया जा सकता। ये आपके फैसले हैं, ये अदालतों के फैसले हैं, आप नहीं कंटेम्प्ट की उन फैसलों की, आप नहीं कर सकते। ये आप जंगल का कानून नाफज करते जा रहे हैं। इस तरह अगर आप साथी जजों को रेडिक्यूल करेंगे, उनको बेइज्जत करेंगे कि जंगल का कानून होगा, फिर आपका कोई फैसला नहीं माना जाएगा, फिर लोग आपको रिलीज करेंगे। हम ये मुतालबा करते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से कि वो सो मोटो एक्शन ले। ये जो रीत आप डाल रहे हैं ये तबाही है, ये मुल्क में रूल ऑफ लॉ की तबाही है, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी की तबाही है। हम पेश हुए, मैं कई दफ़ा पेश हुए जैसे लोगों के पास, मैं कभी नहीं पेश हुआ इससे पहले उनके पास, ना कभी उनको मैंने देखा, ना कभी उनसे मैंने मिला। मैंने उनसे मिन्नत की कि ना करें ऐसा, कि आप गलत रवायत डालते हैं। और हम ये पूरी बॉडी यहाँ मौजूद है, हमने कभी किसी का ब्रीफ होल्ड नहीं किया, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर है। बारें हमेशा आज़ाद होती हैं, बारें आज़ाद फैसला करती हैं। हम हुकूमत से प्रोजेक्ट भी लेते हैं, हम हुकूमत से फंड भी लेते हैं, लेकिन ये कतन इसका ये मकसद नहीं होता, मतलब कि हम बारें गिरवी रख दें आपके पास, आप जो दिल करे वो करें, हम ऐसा नहीं होने देंगे। हम आपको ये सब नहीं करने देंगे, आप मनमाने फैसले नहीं करेंगे, आप अल्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फैसले नहीं करेंगे। क्या बताना चाहते हैं दुनिया को, क्या बताना चाहते हैं कि जी ये आपका रोल है? जो आपके कहने भी बात ना माने, जो आपकी ना सुने, आप उसको तख्ता मश्क बना देंगे, उसको आप मिसाल बना देंगे दुनिया के लिए। ये जंगल का कानून है सर, ये जंगल का कानून है कि जंगल का कानून आपने नाफिज किया, 26वें तरमीम के तहत आपने नाफिज किया। हम इस फैसले की मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूँ, हम ये समझते हैं कि ये आज का दिन इस्लामाबाद और पाकिस्तान की जुडिशरी का स्याह तरीन दिन है। ये हमेशा ब्लैक डे के तौर पे याद रखा जाएगा और इसको देखा जाएगा। जब क्यों प्रोटेक्ट करते हैं आप जजेस को? जजों की प्रोटेक्शन इसलिए होती है कि जजेस का एक अपना फोरम मौजूद हो जो उसको गेज करे, उसकी परफॉर्मेंस को गेज करे, उसको कंडक्ट को गेज करे। ऐसा नहीं है कि जी कल कोई सेशन जज जाके उठा के कहे जी जहांगीर साहब तुम काम नहीं कर सकते,
कल एक सिविल जज उठा के कहे कि तारिक जहांगीर तुम काम नहीं कर सकते। वो एक फोरम मौजूद है इसलिए कि आज़ाद अदलिया हो, वो आज़ाद फैसले करे, वो इनके कहने पे फैसले ना करे, वो हुकूमतों के कहने पे फैसले ना करे, वो दोस्तों के कहने पे फैसले ना करे, वो माफिया के कहने पे फैसले ना करे, वो आज़ाद फैसले करे ताकि उसको उसका जो टेन्योर है वो आज़ाद हो, उसको उसकी तलवार ये न लटक रही होगी जी कल मुझे निकाल दिया जाएगा। आप ये कानून नाफज करना चाहते हैं, कोई फैसला अदल इंसाफ के मबनी नहीं कोई जज करेगा। ये आप गलत रीत डाल रहे हैं और जो डाल रहे हैं आप खुद, ये जो गिरे लगा रहे हैं, जो गांठें बांध रहे हैं, आप अपने दांतों से ये गिरे खोलेंगे फिर भी नहीं खुलेंगी। तो हमने इसकी मजम्मत की और हमने इस्लामाबाद बार कौंसिल के ज़ेर तमाम G11 कॉम्प्लेक्स में हमने जनरल बॉडी का इजलास 11:30 बजे रखा है। हमने ये भी फैसला किया कि हम कल हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मुकम्मल हड़ताल करेंगे और आज के दिन को हम ब्लैक डे के तौर पे कल सेलिब्रेट करेंगे, उसको कंडेम करेंगे उसको, और मुकम्मल हड़ताल होगी हाई कोर्ट में भी और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी, और हम वहाँ एहतजाज करेंगे, वहाँ हम अपना फंक्शन करेंगे, उसके बाद हम वहाँ रैली निकालेंगे और उसके बाद आइंदा का लाएअमल तय करेंगे कि हम हाउ टू प्रोसीड। और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा करते हैं, हम जुडिशल काउंसिल से मुतालबा करते हैं कि ये इस हिरार्की में ये आपकी तौहीन की गई, ये आपके ऊपर उंगली उठाई गई कि जो आपका काम था, जो आपके फ़राइज़ थे, वो एक हाई कोर्ट का जज इस्तेमाल करता है, वो 2 हाई कोर्ट के जज इस्तेमाल करते हैं। कल कराची हाई कोर्ट से अगर फैसला आता है जी कि सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस काम नहीं कर सकते, क्या मुंह दिखाएंगे आप उनको? कल एक पेशावर हाई कोर्ट से एक जज फैसला करता है जी कि जस्टिस डोगर साहब आप काम नहीं कर सकते, तो क्या जवाब देंगे आप उनको?